एक बार फिर से सोच लेता हूँ, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। नहीं, आज तो कुछ लेकर जाने का बोला ही नहीं था। अरे याद आ गया, सुबह नेहा ने कहा था कि आते समय रस के लिए गोल आम ले आना। अरे आम लाना बोले थे या जाम लाना बोले थे? मैंने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए कुछ निश्चित नहीं लग रहा है। ये भैया जाम कैसे दिए? 40 रुपए किलो दिए। आपको कितने लेना है? 4 लोगों के लायक रस बनाने में जितने लगते हो उतने दे दो। क्यों मजाक कर रहे हो? जाम का रस कौन बनाता है? मुझे बोला है कि रस बनाने के लिए जाम ले आना। जाम नहीं आम का बोला होगा। नहीं, जाम का ही बोला है। तुम तो अपने हिसाब से 2 किलो नरम जाम निकाल दो ताकि उनका रस बन सके। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। मेरा तो काम ही जाम बेचना है। फल वाले ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। पता नहीं जाम का बोला था या आम का बोला था। आज तो बहुत देर हो गई घर आने में। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आज तो आप आम लाने वाले थे जिससे आम का रस खाने में बन सके, तो फिर इतनी देर आपने क्यों की? क्या कहा? आम लाने को बोले थे क्या? रस तो आम का ही बन सकता है। आप आम की जगह क्या लाए हैं? मैं तो जाम लेकर आ गया। अरे जाम का रस कैसे बन सकता है? आपने सोचा नहीं? पता नहीं मेरी बुद्धि को उस वक्त क्या हो गया था, जो मुझे लगा कि जो मैंने सुना वही सही है, और मैंने उस पर दूसरी बार विचार भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अब अगर ले आए हैं तो हम केवल जाम ही काट कर खा लेते हैं, ताकि पेट तो भर जाएगा। सोहन के साथ यही दिक्कत थी। वह सोचता था जो उसने सोचा है वही सही है, और बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। यह दुकानदार खाली बैठा दिख रहा है। चलो इससे भी चलकर बात करता हूँ, शायद मेरे सामान का उचित मूल्य दे। भाई साहब सुनिए, मैंने एक विचित्र खोज की है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी खोज करी है आपने जिसे आप बेचना चाहते हो और जो मैं खरीद लूंगा? मेरी खोज सुनकर और देख के आप उछल पड़ेंगे। परंतु वह मेरे काम क्या आएगी? आप तो दुकानदार हैं, आपके कुछ भी काम आ सकती है। सबसे पहले बताओ, ऐसी क्या खोज आप करके लाए हो? मैंने एक विचित्र गुब्बारा बनाया है जिसमें बड़ा छोटा होने की ताकत है। अच्छा बताओ। यह वह गुब्बारा है जिसको आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो, और फिर वापस दबाकर पुनः वास्तविक आकार का भी कर सकते हो। पर ऐसे गुब्बारे से तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। कैसे? मैं समझा नहीं। अरे आप मुझे एक बात बताओ, अगर गुब्बारे को कोई मुंह में लेकर हवा भरेगा और इसमें हवा भराती ही गई तो वह व्यक्ति तो थक जाएगा, और जैसे ही वह हवा भरना बंद करेगा वैसे ही हवा बाहर निकल जाएगी। पर इस गुब्बारे में हवा भरना ही क्यों है? अरे गुब्बारा तो हवा भरने के ही काम आता है, और क्या काम आएगा? इस गुब्बारे में आप कोई भी चीज छुपा सकते हो जो तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसे बाहर नहीं निकलोगे। समझा नहीं। अरे कितना आसान है। मान लो आपको आपकी तिजोरी रात में छुपा कर जानी है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप इस गुब्बारे को इसकी जोड़ी के ऊपर रख दो और इसे खींचकर उतना बड़ा कर दो ताकि यह उसकी तिजोरी को ढक ले, और फिर इसे छोड़ दो। कुछ ही देर में यह तिजोरी को अपने अंदर लेकर पुनः अपने वास्तविक आकार का हो जाएगा और तिजोरी इसके अंदर चली जाएगी। अरे अगर तिजोरी इसके अंदर चली गई तो वापस कैसे आएगी? और मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। बता रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए। जब तिजोरी इसके अंदर चली जाएगी तब आपको बोलना है, गिली गिली छू बंद हो जा। ये तो कोई जादू मंत्र लग रहा है। इस मंत्र से इस गुब्बारे की फ्रीक्वेंसी मिला रखी है। जैसे ही यह मंत्र गुब्बारे को सुनाई देता है तो इसका आकार वास्तविक रूप में ही रह जाता है, फिर यह खींचने से भी बड़ा नहीं होता। ठीक है,
अब इस गुब्बारे को पुनः बड़ा करके तिजोरी बाहर निकालने का तरीका भी बताओ। जब तिजोरी को वापस निकालना हो तो फिर बोलना पड़ेगा, गिली गिली छू खुल जा। सचमुच इतना आसान है? जब यह दोनों बातें कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि दुकान का नौकर भी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। यह तरीका तो बहुत अच्छा है। कितने दिनों से मैं इस दुकान से सामान चोरी करने की सोच रहा हूँ, पर कभी मौका ही नहीं मिला। इस तरीके से तो मैं रात में दुकान में ही रुक जाऊंगा और जब कोई नहीं होगा तो सामान लेकर वापस चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह नौकर दुकान के बाहर चला जाता है। पर इस मंत्र के साथ एक बात का ध्यान रखना, जो इस मंत्र को बोलता है उसी को दोनों मंत्र बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बंद होने का मंत्र मैं बोलूं तो खोलने का मंत्र आप बोलो, वह भी मुझे ही बोलना पड़ेगा, तभी सामान बाहर निकलेगा। ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगा। खोलने का मंत्र बोलने के लिए आपको गुब्बारे के 2 फीट दूर खड़े होकर उसकी और मुंह करके बोलना पड़ेगा, तभी वह मंत्र को अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलाएगा और खुलेगा। ये भी मैं समझ गया। पर अगर गलती से जिसने बंद किया है वह खुद इसे नहीं खोल पाए तो दूसरे व्यक्ति को इस मंत्र को 3 बार लगातार बोलना पड़ेगा, तब जाकर उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से गुब्बारा खुलेगा। सोहन को वह गुब्बारा बहुत अच्छा लगता है और वह उस गुब्बारे को खरीद लेता है। बहुत देर लगा दी, अभी तक वह वैज्ञानिक गया नहीं। जरूर सोहन फालतू की बातें करने में लग गया होगा। थोड़ी देर बाद जब वह वैज्ञानिक दुकान से चला जाता है तब चलो अब मैं दुकान के अंदर चलता हूँ ताकि सोहन को मुझ पर शक ना हो। कहाँ थे तुम इतनी देर से? अभी मेहमान आए थे, बिना चाय पिए ही चले गए। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे नहीं बताना चाहते गुब्बारे वाली बात? आज मैं थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा, तुम दुकान बंद करके चाबी अपने घर ले जाना और कल सुबह मेरे पहले आ जाना। अरे ये तो मेरे मन की बात हो गई। आज रात ही मुझे मौका मिल गया। किस्मत बहुत मेहरबान लगती है मुझ पर। इतना कहकर सोहन अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। चलो अब कोई दूसरे लोग आए, उसके पहले मैं दुकान को बंद कर देता हूँ और खुद को इस गुब्बारे में छुपा लेता हूँ। रात होने पर इस गुब्बारे से बाहर निकल जाऊंगा और सामान लेकर गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस गुब्बारे में मैं खुद को डाल लेता हूँ और कुछ देर सो जाता हूँ। यह गुब्बारा कितना अच्छा है। इसके अंदर से मुझे बाहर का सब कुछ दिख रहा है, परंतु कोई भी मुझे नहीं देख सकता। रात के 1 बज रहे हैं घड़ी में। चलो अब मैं गुब्बारे से बाहर आ जाता हूँ। पर उसे बाहर निकलने का मंत्र तो पता ही नहीं था। अरे यह क्या, मैं तो इस गुब्बारे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो मैं फंस गया हूँ। सुबह होने के बाद जब सोहन आएगा तभी शायद इससे बाहर निकाल पाऊँ, या हो सकता है हमेशा के लिए गुब्बारे में ही रह जाऊंगा। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो लालच में आकर बिना सोचे समझे इस गुब्बारे में आ गया। अरे अभी तक दुकान नहीं खुली, जबकि उससे कहा था कि मेरे पहले आ जाना। मैं घर से दूसरी चाबी लाकर दुकान तो खोल लेता हूँ। क्या हुआ, आप घर वापस कैसे आ गए? मुझे दुकान की दूसरी चाबी चाहिए। कल मैं जल्दी आ गया था तो दुकान नौकर से बंद करवाई थी और वह अभी तक दुकान नहीं आया है। आप ऐसी कैसे गलती कर सकते हैं? नौकर पर इतना भरोसा कैसे करके घर आ गए? अब गलती तो हो गई, अभी तुम मुझे दूसरी चाबी दे दो। दूसरी चाबी लेकर वह दुकान खोलता है। चलो अब उस गुब्बारे को देखता हूँ। कल ले तो लिया, अब उसमें सामान कैसे रखना निकालना है ये समझता हूँ। अरे ये क्या, यह तो सोहन है। इसने तो बिना किसी परिश्रम के इस गुब्बारे को उठा लिया। मतलब उसे पता ही नहीं चला कि मैं गुब्बारे में हूँ। अब तो मैं फंस गया। अब क्या करूँ? ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। कल तो उसने जरा सी देर में गुब्बारे को बड़ा कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे गलत गुब्बारा दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर कोई सामान है जिसके कारण ये बड़ा नहीं हो रहा? बहुत सही मालिक,
आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं अंदर ही हूँ। एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उसने मुझसे कहा था कि अगर अंदर कुछ सामान रह जाए और पड़ा नहीं हो तो 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ता है। मालिक कुछ भी करो, मुझे अंदर से बाहर निकालो। गिली गिली छू खुल जा, गिली गिली छू खुल जा, गिली गिली छू खुल जा। अरे ये क्या हुआ, तुम कहाँ से आए? मलिक में गुब्बारे में बंद हो गया था। और इसके बाद नौकर उसे पूरी बात बताता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। सोहन भी उसे माफ कर देता है। मतलब ये गुब्बारा सचमुच काम का है। घर चलकर बताता हूँ। कैसी लगी हमारी ये कहानी? अपने कमेंट करके जरूर बताएं।